हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेपीजियम। इसका एरिया क्या होता है और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे पता लगाएं कि ये एक ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेपीजियम जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चार साइड हो और वो बंद हो। जैसे इसमें चार साइड है और ये बंद है, पर ये एक स्पेशल टाइप का है। तो इसमें स्पेशल क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इसलिए स्पेशल टाइप का माना जाता है क्योंकि इसमें जो है एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है। मतलब जैसे ए डी और सी बी ये दोनों पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, पर एक पेयर पैरेलल होगा। मतलब डी सी पैरेलल होगा ए बी के। तो यानी कि ये जो दोनों साइड है ना, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब क्या हुआ कि एक पेयर पैरेलल हो गया। तो हम यहां पर लिख देते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए क्योंकि इससे ही पता लगेगा कि ये ट्रेपीजियम है या नहीं है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा डी सी के। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एक ट्रेपीजियम है। अब देखिए ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। आप फॉर्मूला हमेशा याद रखिए इसका। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू। अब देखिए सपोज करिए ये बेस 1 है। ठीक है, बेस 1 और ये जो है साइड ये बेस 2 है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये बेस 2 है। अब देखिए इसको हम B1 भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसको हम B2 भी मान सकते हैं। मतलब B2 हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, और इंटू H यानी कि हाइट। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी पैरेलल हो जाएगी डी सी के, यानी कि B1 प्लस B2। हमें सम बोला है पैरेलल साइड का, यानी कि B1 प्लस B2 इंटू H। ये इसका एरिया हो जाएगा। अब देखिए हमने एरिया इजीली निकाल दिया। सपोज करिए आपको वैल्यू दे दी कि B1 जो है वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर के, और जो B2 है, जो हमारा B2 है वो सपोज करिए इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। तो आपको बोल दिया कि एरिया निकाल दीजिए इस ट्रेपीजियम का। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एरिया इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए B1 प्लस B2 को ऐड कर दीजिए तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और इंटू हाइट। अब देखिए हमारे पास जो हाइट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो आप सपोज करिए हमें हाइट दे दी 6। ठीक है, तो हमें अगर जो हाइट होगी वो हाइट हो जाएगी ये डी से आप ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यही हम इसकी हाइट मानेंगे और ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, अगर आपको हाइट गिवन है, सपोज करिए ये पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट ई है। ठीक है, तो अगर आपको हाइट दे दी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइट दे दी 6 सेंटीमीटर, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इससे ये काट दीजिए 6, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 3। तो 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। अब मैं बता दूं कि हाइट आपने यही क्यों ली। आप हाइट ये भी ले सकते हैं, सी से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये भी आप हाइट ले सकते हैं। ये हाइट भी सेम होगी, यानी कि इसको हम पॉइंट को मान लेते हैं F। तो ये हाइट भी सेम होगी। जब कोई दो पैरेलल लाइन होती है जैसे DC और AB, अगर उसके बीच में आप किसी भी पॉइंट पर, मतलब यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हाइट भी बराबर होगी क्योंकि वो दोनों सीधी लाइन है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा बराबर होगी। अब देखिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं कि ये एरिया का फॉर्मूला ऐसा क्यों आया। अब देखिए इसके प्रूफ में हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। अगर हम दो हाइट ऐसे ड्रॉ कर दे तो ये दो ट्राइंगल बन गए और ये एक अंदर रेक्टेंगल बन गया। तो अगर हम इसके अलग अलग इनका एरिया ऐड कर दे तो वो हमारा पूरा एरिया निकल जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं
और इसका एरिया ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, AE, ये इसका बेस हो जाएगा AE, ठीक है। अब देखिए इंटू हाइट, हाइट कितनी है h, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं h। अब देखिए प्लस, अब ये रेक्टेंगल है एक बीच में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो भी यहाँ पर ऐड करना है। तो हम रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देते हैं EF, ये देखिए E और F। तो EF इंटू जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी EF, यानी कि ये हो गई लेंथ। और जो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि यही तो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी ये वाली। तो यही ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, हाइट के। तो EF इंटू H कर दीजिए, ये आ गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया। तो 2 एरिया तो हो गए। अब तीसरा एरिया बचा इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। बेस कितना हो जाएगा FB, तो FB हो जाएगा बेस और इंटू हाइट। तो यहाँ पर इंटू कर देते हैं MH। तो हमें ये सब जोड़ना है और हमारा एरिया आ जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर भी 2 लिख दूं और यहाँ पर भी 2 लिख दूं तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो कोई वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। पर अब हम देखिए इसमें से 1/2 इंटू H कॉमन ले सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, AE, तो हम लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2EF कॉमन बच जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन बचेगा हमारे पास, कॉमन लेने के बाद FB बच जाएगा हमारे पास। अब देखिए तो हम इससे फॉर्मूला बनाते हैं इससे आगे। अब देखिए AE, ठीक है, मैंने लिख दिया AE प्लस, अब इस EF को हम 2 बार लिख देते हैं, क्योंकि ये 2 बार है तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं, EF प्लस FB। तो हमने ये ऐसे लिख दिया। अब देखिए इस डायग्राम में देखिए AE, ठीक है, AE प्लस EF और प्लस FB, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक FB। तो ये मिलकर क्या बना देगा, ये मिलकर बना देगा B1, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी B1। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इंटू H, ठीक है, और ये वैल्यूज एक ये और एक ये क्या बना देगी B1, ठीक है। अब देखिए प्लस हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या बची, EF बची। अब देखिए आप ध्यान से देखिए E और F यानी कि ये इतनी हो गई, ठीक है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है, मतलब ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये वाली जो साइड है वो B2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं B2। तो अब देखिए हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला है वो वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था, 1/2 B1 प्लस B2 और इंटू H। वही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बन गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि यही इसका फॉर्मूला है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।